दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वह दुश्मन उसके अपने ही मन के अंदर बैठा है। वही मन जो हर छोटी बात को बड़ा बना देता है, वही मन जो बीती हुई बातों को बार बार दोहराता रहता है, और वही मन जो भविष्य की कल्पनाओं से डर पैदा करता है। इसी को हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। आज दुनिया के ज्यादातर लोग किसी बाहरी समस्या से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों के जाल में फंसे हुए हैं। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम अपने विचारों के मालिक बन जाओगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी हल्की हो जाएगी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग कैसे कम किया जा सकता है। ओवर थिंकिंग क्यों होता है? सबसे पहले यह समझ लो कि ओवर थिंकिंग अचानक नहीं होती। इसकी जड़ में छिपा होता है डर असफल होने का, डर लोग क्या कहेंगे, डर फ्यूचर का। जब मन में डर होता है तो दिमाग हर चीज को बार बार सोचने लगता है। ओशो कहते हैं, जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता, वही इंसान सबसे ज्यादा सोचता है, और जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है वह सोचता कम है और करता ज्यादा है। ज्यादा सोचने से जीवन क्यों खराब होता है? ध्यान से समझना। ज्यादा सोचने वाला इंसान कभी वर्तमान में नहीं जी पाता। वह या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। लेकिन जिंदगी ना तो कल में है और ना ही भविष्य में है। जिंदगी सिर्फ इस पल में है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान को खो देता है वह जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति खो देता है। मन को शांत करने का पहला तरीका, ओवर थिंकिंग को कम करने का पहला तरीका है अपने मन को देखना। हाँ, सिर्फ देखना। जब भी तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आए तो उनसे लड़ो मत, बस उन्हें देखो। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं, वैसे ही विचारों को गुजरने दो। ओशो कहते हैं, विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे सिर्फ गुजरने वाले बादल हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ोगे तो तूफान बन जाएगा, अगर उन्हें जाने दोगे तो आकाश साफ हो जाएगा। दूसरा तरीका, अकेले रहना सीखो। आज का इंसान अकेले रहने से डरता है, इसीलिए वह हमेशा मोबाइल, सोशल मीडिया और लोगों के बीच खुद को उलझाए रखता है। लेकिन सच यह है कि जब तक तुम खुद के साथ नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। ओशो कहते हैं, हर दिन कुछ समय अपने साथ अकेले बैठो। ना मोबाइल, ना कोई शोर, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। तीसरा तरीका, शरीर को काम में लगाओ। ओवर थिंकिंग ज्यादातर उन लोगों को होती है जो ज्यादातर खाली रहते हैं। खाली दिमाग विचारों की फैक्ट्री बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अपने शरीर को काम में लगाओ। खेलो, दौड़ो, चलो, कुछ नया सीखो। जब शरीर सक्रिय होता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। चौथा तरीका, हर बात को इतना गंभीर मत लो, जीवन को थोड़ा हल्का बनाओ। हर छोटी बात को दिल पर लगाना ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह है। किसी ने कुछ कह दिया और तुम 3 दिन तक उसी के बारे में सोचते रहे। ओशो कहते हैं, दुनिया में लोग बोलते रहेंगे, अगर तुम हर बात को पकड़ोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। ओवर थिंकिंग खत्म करने का सबसे बड़ा रहस्य यह है, अपने मन को नियंत्रित मत करो, उसे समझो। मन को जितना दबाओगे वह उतना ही उछलेगा, लेकिन अगर तुम उसे समझ जाओगे तो वह खुद ही शांत हो जाएगा। ओशो कहते हैं, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, बस जागरूक हो जाओ। जागरूकता ही मन की दवा है। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी को कोई दूसरा खराब नहीं कर रहा, तुम्हारे अपने विचार ही तुम्हें परेशान कर रहे हैं। जिस दिन तुमने अपने विचारों को देखना सीख लिया, उस दिन ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। ओशो कहते हैं, शांत मन ही सबसे बड़ा धन है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो पूरी दुनिया तुम्हारी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल द साइलेंट विजडम को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।